हेलो दोस्तों, आपको बीसीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमारे बोर्ड से रिलेटेड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। तो हम क्लास को शुरू करते हुए एक मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरू करेंगे। तो हमारा मोटिवेशनल जो शायरी है, कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। इसी मोटिवेशनल के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो पहले अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम देखेंगे अम्ल क्या होता है। देखो अम्ल होता क्या है। अम्ल तुमको दिख रहा है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है या खट्टे होते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये H+ आयन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, ये तो हमको ही पता है। अब सबसे पहले इसमें आता है कि कहा जाता है कि अम्ल खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो हमको सबसे पहले जानना है कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं। देखो लिटमस पेपर होता है, ये एक लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है, ये एक लाइकेन से बना होता है। यह बताता है कि कौन सा पदार्थ, मतलब लिटमस पेपर जो होता है ये बताता है कि ये कौन सा पदार्थ अम्ल है कि कौन सा पदार्थ क्षार है। बस लिटमस पेपर का काम होता है बताना कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक को। कहते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो हमने हेडिंग में लिखा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण जैसे देखो, हमारा क्या हो गया, सिरका हो गया। क्या हो गया, सिरका। ठीक, सिरका हो गया। और सिरके में देखो क्या हम पाते हैं, सिरका में मिलता है एसिड। देखो हमको उदाहरण में जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल देखो जैसे सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। कभी कभी बोर्ड में एग्जाम्पल में पूछ जाता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो हमको सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, नींबू है। और जैसे नींबू और संतरा दोनों क्या होते हैं, खट्टा होता है। इसमें क्या पाया जाता है,
इसमें हमको मिलता है सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल मिलता है। फिर जैसे एक आता है, कहते हैं कि हम इमली, क्या कहते हैं? इमली। इमली में कौन सा हमको अम्ल मिलता है? इसमें मिलता है हमें टार्टरिक अम्ल। क्या मिलता है? टार्टरिक अम्ल, हमें ये मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये तो तुमको समझ में आया होगा। अब तुमको हम बताते हैं अम्ल जो होता है, सिंपल सी बात, अगर नीला लिटमस होगा तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। और दूसरी चीज़, अगर लाल है, क्या है? लिटमस पेपर जो लाल है, अगर उसको हम लाल में ही करेंगे तो लाल ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। जैसे अब अगला देखते हैं हम आगे। जैसे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, और जो लाल है पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है वो लाल को नीला कर देता है, जस्ट उल्टा। उसी को हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसे हम कहते हैं क्षारक कहते हैं। अब देखो, क्षारक जो होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या देखते हैं? उदाहरण, उदाहरण देखो, जैसे कि क्षारक का एग्जाम्पल, सिंपल सी बात। क्षारक क्या होता है? क्षारक कोई पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है, उसे हम क्षारक कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे हम धर लेते हैं, जैसे कि साबुन। क्या? साबुन। अब देखो, साबुन क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षारक होगा, क्योंकि इसको हम अगर क्या करते हैं, थोड़ा सा साबुन लेते हैं, अगर उसको हम चीखें, मतलब कि खाएं, जीभ में लगाते हैं, तो क्या होता है? ये कड़वा होता है। फिर दूसरा जैसे होता है, क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। ये क्या होता है? एक पॉट सोडा होता है, इसको अगर हम चीखेंगे या जबान पे लगाते हैं तो ये क्या होता है? ये कड़वा होता है, तो इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। तो ये क्या होते हैं? हमारे क्षारक होते हैं। अब आ जाता है, देखो, अम्ल के प्रकार। क्या आता है? अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या होते हैं? अम्ल देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रबल। दूसरा होता है दुर्लभ, दुर्बल। दूसरा क्या होता है? दुर्लभ अम्ल, और पहला होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? देखो, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं हाँ, तो क्या बताया मैंने? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। मतलब कि जल में क्या हो जाता है? पूरी तरह से वियोजित होते हैं। इसके आयन, जैसे हमने क्या बताया था, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं या खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। इसमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन देते हैं या
जो पूरी तरह से इसके आयन जो होते हैं अम्ल के, प्रबल अम्ल के, हम लिख देते हैं जैसे कि प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयन को वियोजित होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है? जो पूरी तरह से आयन को वियोजित कर देता है, वही प्रबल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा क्या होता है HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या आ जाता है HCl, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आ जाता है H2SO4, इसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको लिख देते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आ जाता है दुर्लभ। दुर्लभ क्या होता है? इसको लिख देते हैं आगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अब दुर्लभ अब जो होता है, देखो इसमें जो पूरी तरह से आयन वियोजित हो जाते, मतलब पूरी तरह से घुल जाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, तो लिखेंगे दुर्बल अम्ल जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, इसके आयन अगर वियोजित नहीं होंगे पूरी तरह से, तो दुर्लभ कहलाएगा, दुर्बल कहलाएगा। अगर इसमें जो पूरी तरह से वियोजित हो जाए आयन, तो क्या कहलाएगा? प्रबल कहलाएगा। जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है वो दुर्बल कहलाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इसका एग्जाम्पल होता है जैसे हमारा क्या होता है HCN। देखो बेटा HCN क्या होता है, ये ऐसी एक अम्ल होता है, इसको अगर हम चीख लें, ठीक है, तो तुरंत ख़त्म हो जाती है। इसका स्वाद आज तक किसी ने नहीं बता पाया, क्योंकि जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ लोग आते थे तो क्या लेके आते थे, ये ले साथ में उनके पास होता था। क्या होता था, ये हमारे उनके पास होता था हमेशा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड ऐसी चीज़ होती है, अगर इसको चिख लेंगे तो तुरंत आदमी ख़त्म हो जाता है। तो जो अंग्रेज लोग आते थे यहाँ पर, तो वो अपने पास ये साइनाइड रखते थे। जब उनको पकड़ लिया जाता था तो वो जहाँ चख लेते थे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। तो जब हमारे यहाँ आक्रमण होता था तो लोगों को पकड़ लिया जाता था। पकड़ने के बाद क्या होता था, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते ताकि वो इस साइनाइड को चख ना पाएँ। चख लेंगे तो फिर वो मर जाएंगे, तो फिर उनको पकड़ने से कोई मतलब, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी तो कैसे करेंगे। तो उनको हम उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है, H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कृपया बच्चे आप इसको लिख लें और फिर इसके आगे हम आपको और बताते हैं। हाँ बेटा, अब हम उसके आगे देखेंगे कि क्षारक, क्या लिखेंगे, क्षारक। क्षारक क्या, देखो क्षारक मैंने पढ़ा अम्ल के प्रकार। क्या पढ़ा, अम्ल के प्रकार। आप पढ़ेंगे क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार पढ़ते हैं तो क्षारक के प्रकार क्या होते हैं। देखो क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होता है, एक होता है दुर्बल होता है। तो प्रबल क्या होता है, देखो मैंने बताया था उसमें अम्ल में बताया था कि जो पूरी तरह से घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल कहलाते हैं। जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं वो दुर्बल कहलाते हैं। तो सेम वैसे इसमें भी होता है कि प्रबल क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयन को वियोजित मतलब कि घोल दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्लभ क्षारक क्या होता है, दुर्लभ क्षारक जो जल में पूरी तरह से भी आयन को वियोजित ना करे तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा क्या होता है, KOH, तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, Ca और ब्रैकेट में H2, तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ये हमारा होते हैं क्षारक के प्रकार। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अम्ल के भौतिक गुण। अच्छा बेटा, तुम लोगों को पता है कि ये जो भौतिक गुण होते हैं, क्या होते हैं भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण होते क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हो उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये कैसा है, तुमको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं भौतिक गुण। तो सबसे पहले देखो अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसके गुण क्या है, देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो मैंने लिख दिया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर जल में ये विलेय हो जाते हैं, मतलब कि जल में घुल जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया मैंने कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनके गुण ही तो हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते थे, लाल करते थे, तो मैंने लिख दिया। अब इसका उपयोग कैसे होता है, अम्ल का उपयोग कैसे होता है, तो देखो अम्ल का उपयोग हम काहे में करते हैं, बैटरी बनाने में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे खाद का निर्माण होता है, खाद बनाने में करते हैं। अम्ल का प्रयोग खाद बनाने में करते हैं। जैसे सोना चांदी होता है, इसको सफाई करने में, संशोधन मतलब साफ करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अम्ल के उपयोग भी हो गए। अब इसके आगे आता है क्षारक, कि क्षारक के भौतिक गुण और क्षारक के उपयोग।
तो देखो सबसे पहले क्या होता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण इसमें भी क्या होता है, देखो क्षारक जो होता है स्वाद में क्या होता है, तीखा होता है और कड़वा भी होता है। तो मैंने लिखा आम्ल मतलब क्षारक स्वाद में तीखा हुआ कड़वा होता है, तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। साबुन जैसे चिकना होता है वैसे क्या होता है, क्षारक भी क्या होता है, चिकना होता है। अब इसका उपयोग कहाँ में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं साबुन बनाने में। क्या करते हैं इसका उपयोग, साबुन बनाने में। लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है, सूचक सबसे पहले हम सोचेंगे कि सूचक मतलब कि कोई सूचना देना, है ना। सूचक से पहले ही समझ में आ रहा है कि ये सूचना देना। एक तरीके से हम हिंदी में कहते हैं कि इंडिकेटर। जब गाड़ी हम चलाते हैं तो क्या करते हैं, हमको जिधर मुड़ना होता है तो हम इंडिकेटर देते हैं, संकेत दे देते हैं कि हमको इधर मुड़ना है ना। तो क्या कहलाता है, सूचक। तो सूचक देखो क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया होगी, अगर वो जो पूरा हो रहा है, ठीक है, अगर पूरा अभिक्रिया होगी तो ये तो है नहीं कि आधे में रुक जाएगी, जब पूरा हो जाएगी, पूरा होने के बाद उसको रोकेंगे कैसे। तो यही जो वो अभिक्रिया बताती है कि कोई भी अभिक्रिया को जब पूरा हो जाती है या पूरा हो जाती है तो उसकी जानकारी, जब पूरा हो जाने की जानकारी क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। तो हमारे विषय में थ्योरी में मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल जो परिभाषा मैंने लिखा है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। और ये सूचक यह भी बताता है कि अम्लीय या क्षारीय है। मतलब कि हमने एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम देखते हैं, मैंने ले लिया एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास ले लिया, इसमें क्या किया, इसमें जल है, ठीक है। जल में मैंने क्या किया, देखो हमने दे दिया अम्ल भी दे दिया और क्षारक भी दे दिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मैंने क्या किया, घोल दिया, घोल दिया। अब मैंने क्या के लिया, एक लिटमस पेपर लिया, क्या लिया, एक लिटमस पेपर लिया, उसको इसमें मैंने क्या किया, डाल दिया, डालने के बाद निकाल लिया। अगर लाल हो गया, क्या हो गया, अगर लाल हो गया, जब लाल हो गया तो क्या कहलाएगा, हमारा अम्ल कहलाएगा, मतलब अम्लीय है। अगर दूसरा मैंने फिर से लिटमस पेपर में डाला और क्या हो गया, नीला हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि इसमें हमने हाइड्रोजन भी डाला, इसमें OH ऑक्साइड भी डाला, हाइड्रोक्साइड भी डाला, सच ये कैसे हो गया। तो बेटा देखो, जो ज़्यादा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहता है, वही हमारा क्षारीय होगा। देखो बेटा, अगर यहाँ पर 4 है माइनस का, यहाँ पर प्लस का 2 है, इन दोनों को क्या कराएंगे, आपस में क्या कराएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। घटा दिया मैंने, बचा कितना, 2, लगा दिया माइनस। क्यों बोलेगा 2 नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ज़्यादा है हम उसका चिन्ह लेते हैं। तो बेटा इसमें जो ज़्यादा होगा वो बन के तैयार होगा। आया समझ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ इतना समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि सर ऐसे नहीं ऐसे समझाएं। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। कल आपके टॉपिक में ये दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड से रिलेटेड बेटा ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ लेना। ओके बेटा, धन्यवाद।